हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामना है और मैं गॉड से प्रेयर करता हूं कि आप सभी जहां रहें खुश रहें, अपने जीवन में कामयाब हों, आपके परिवार के लोग खुश रहें, आपके परिवार के लोग अच्छे रहें। मेरी गॉड से एक कामना है आपके प्रति। तो आज देखिए, मैं यहाँ डेट भी लिखा हूँ 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 1 जनवरी 2021। आज भी जो है मैंने बहुत मुश्किल से फुर्सत निकाला है और आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, बहुत छोटा सा वीडियो। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी जो है हमारा 33.1 33.1 केसी सिन्हा के बुक से एक क्वेश्चन अगर मैं आपको समझा दूं, यदि आप एक क्वेश्चन को समझ गए, देखिए सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो इस लेसन के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये किताब मेरे पास है, केसी सिन्हा का बुक। देखिए यहाँ 33.1, यहाँ देखिए 33.1 यहाँ किताब है। 33.1 सारे क्वेश्चन एक जैसे दिए गए हैं और इस पेज में 3 क्वेश्चन है, इधर कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज 2021 के फर्स्ट दिन 1 जनवरी के शुभ मौके पर मैं आपको एक गिफ्ट कर रहा हूं कि आप इस लेसन को अच्छा से बना लीजिए, आज ही बना लीजिए कि कल हम ऑफलाइन क्लास में आपको 33.2 यानी कि बेस थ्योरम कल हम आपको साबित करेंगे। बेस थ्योरम के बारे में उसके स्टेटमेंट और प्रूफ को बताएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बच्चों, आप जो है यहाँ देखिए, क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक थैला में 6 सफेद, एक थैला में, जैसे माना कि एक थैला है, इसमें क्या है 6 व्हाइट बॉल है, यानी 6 सफेद और 5 काली गेंद है। ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है, एक बैग टाइप का बनाया है, बैग है जिसमें 6 व्हाइट बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। और दूसरा भी एक बैग है, एक सेकेंड बैग है। देखिए बैग फर्स्ट है, ये बैग सेकेंड है। दूसरी बैग में 5 व्हाइट बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स है, यानी कि 33.1 के प्रोबेबिलिटी के इस लेसन में, जिसका नाम है संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय का ये क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसके सारे क्वेश्चन में एक ही तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, जिनकी संख्या 7 है। क्या लिखा है, यहाँ 2 बैगों की व्यवस्था है। एक बैग में 6 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है, दूसरे बैग में 5 व्हाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। इसमें लिखा है कि एक बॉल इस फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में ट्रांसफर किया जा रहा है। एक बॉल फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में ट्रांसफर किया जा रहा है और सेकेंड बैग से एक बॉल को निकाला जा रहा है, ड्रॉन किया जा रहा है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। पूछा जा रहा है कि जो सेकेंड बॉक्स से जो बॉल आप निकाल रहे हैं, सेकेंड बैग से जो बॉल आप निकाल रहे हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो व्हाइट बॉल है। ठीक है, तो देखिए लिखा है एक थैला में 6 सफेद 5 काली गेंद है, दूसरे थैले में 5 सफेद 3 काली गेंद है। पहले थैले से दूसरे थैले में एक गेंद स्थानांतरित किया जा रहा है और तब एक गेंद दूसरे थैले से निकाला जाता है। निकाले गए गेंद के सफेद होने की क्या प्रायिकता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि 1 बैग कंटेन्स 6 व्हाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। A ball is transferred from the first bag to the second bag and then a ball is drawn from the second bag. Find the probability that ball drawn is white. चलो बेटा समझ गए शायद आप। चलिए देखिए यहां से आप कि 2 बैग है, फर्स्ट बैग सेकंड बैग, इसमें 6 व्हाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल, 5 व्हाइट बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स। इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। तो लिखा है कि सेकेंड बैग से एक बॉल निकाला जा रहा है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बॉल व्हाइट कलर का है और उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 केसें बन रही है। मैंने केस बनाया केस 1 केस 2। पहले में क्या लिखा है कि 1 व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर। देखिए क्वेश्चन आपको व्हाइट बॉल पर पूछा जा रहा है।
पहले लिखेंगे 1 व्हाइट बॉल ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग। माना कि यहां पर देखिए केस 1 मेरा क्या है कि एक व्हाइट बॉल हम ट्रांसफर कर दिए सेकेंड बैग में, तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गई, तो हो गई 6C1 बाई 11C1। आपको पता है कि 6 क्या है, तो व्हाइट बॉल है, और दोनों को जोड़ दे, दोनों को सम कर दे, ऐड कर दे, तो 6 और 5 11 हो जाएगा। तो लिखेंगे 6C1 बाई 11C1, ये मेरा आंसर हो गया 6/11। उसके बाद हम निकालें, आपने समझ लिया कि मैंने यहां पर 6C1 एंड 11C1 क्यों लिखा है। मैंने 6C2 6C3 6C4 क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि क्वेश्चन में यहां लिखा है कि सेकेंड बैग से एक बॉल को निकाला जा रहा है, एक 1 बॉल को ड्रॉन किया जा रहा है। तो याद रखो स्टूडेंट कि व्हाइट बॉल की यहाँ कंडीशन है, व्हाइट बॉल की चर्चा है, तो व्हाइट बॉल की संख्या 6 है, 6 है, अतः लिखेंगे 6C1 अपॉन 11C1, यानी कि व्हाइट बॉल और अपॉन टोटल दोनों में लिखेंगे C1। और आपको पता है कि कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज होती है कि 6C1 यानी कुछ भी C1 होगा तो वो आंसर ही होता है। जैसे 4C1 तो 4 ही आंसर होता है। क्या देखिए 6C1 6 11C1 11। फिर उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 निकालेंगे, तो इसका होगा 6C1 बाई 9C1। ठीक है, ये 9C1 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं केस 2 पर, 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर। तो पहला मैंने क्या दिखाया कि माना कि एक बॉल जो है इसमें से ट्रांसफर कर गया। अब दिखा रहे हैं कि हाँ वन ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया। पहले केस में क्या देखिए कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया था, अब हम ब्लैक बॉल, चूंकि में 2 कलर की बात है, 6 व्हाइट है और 5 क्या है, ब्लैक है, तो इस बार हम ब्लैक को ट्रांसफर करेंगे। ब्लैक बॉल 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग। समय बचाने के लिए मैंने लिखा है यहां पर। तो क्या देखें आप कि इस बार ब्लैक बॉल जो है एक ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में, तो इस बार क्या होगी प्रायिकता, इस बार प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या E2, घटना E2, तो क्या होगा 5C1। देखिए यहां पर ब्लैक की संख्या 5 है, तो 5C1 टोटल 11C1। फिर उसी तरह से आपकी होगी प्रोबेबिलिटी A बाई E2 5C1 9C1। शायद आपको यह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट के 2 बॉल 2 बार काम किया जा रहा है, तो आप देख लिया ना कि यहां भी 9 होगा और यहां भी टोटल कितना है 11। टोटल हमारा जो इसका सम हो रहा है 11 हो रहा है, और बारी बारी से एक एक बॉल निकाला जा रहा है, अतः ये होगा 9C1 9C1। ये भी बात क्लियर हो गया शायद। आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर 9C1 क्यों हो जा रहा है। एक बार हम ब्लैक निकाल रहे हैं, एक बार हम व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं स्टूडेंट। अब हम जानते हैं संपूर्ण प्रायिकता के परिमेय से टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस लेसन का नाम ही है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसकी व्यंजक ये होती है जी। जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी का नाम है संपूर्ण प्रायिकता का परिमेय, यानी कि टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की ये फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू उठाकर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 की वैल्यू उठाकर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू उठाकर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 की वैल्यू उठाकर रखा है। इसकी सॉल्यूशन यहाँ, इसकी सॉल्यूशन यहाँ, इसका आंसर 61/99 करेक्ट आंसर है। अब आप इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को, क्वेश्चन नंबर आप जो है 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, सारे क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, एकदम सेम प्रोसेस से, सेम मेथड से। बहुत आसान लेसन है। तो ये लेसन आज खत्म हो गया, जिसका नाम था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता का परिमेय। तो आज जो है 2021 नए साल के आगमन पर जो है मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो पेश किया, आप इसे जरूर देखिए, और मुझे विश्वास है कि सभी को जरूर समझ में आ गया होगा, और इस लेसन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेंगे आप। तो इसको अच्छा से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। कल मैं नया लेसन लेके आऊंगा 33.2 प्रोबेबिलिटी की, केसी सिन्हा बुक चलेगा। तो चलो भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं, नमस्कार।